मेरे प्रिय आत्मन, मुझे एक घटना याद है कि मैं जब गुरु के आश्रमों में समाधियों में जाता था, हमारे एक मित्र थे साथ में, बहुत हंसा करते थे, बहुत ज़्यादा, बड़े प्यारे थे। और उन्हीं दिनों हमारे एक और साथी थे जिनका स्वर्गवास हो गया था, वो भी अच्छे ध्यानी थे। तो ये मेरे मित्र कहा करते थे कि इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं, भगवान उनको क्यों उठा लेता है। इतने प्यारे प्यारे आदमी हैं, जीवन में हंसते रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं और भगवान ऐसे लोगों को भी उठा लेता है। भगवान गलती करता है। ये जीवन क्यों ऐसा है कि भगवान ने जीवन दिया है तो फिर लेता क्यों है, ये उनके मन में प्रश्न उठते थे। इतना अच्छा जीवन देता है फिर लेता क्यों है, देता है तो सुखी होते हैं जीवन, लेता है तो दुख होता है। क्यों भगवान ने ये सब ऐसा बना रखा है कि कहीं प्रेम है तो घृणा है, अहिंसा है तो हिंसा भी है, दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। ये सब क्यों? जब भगवान को हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं और हम कहते हैं वो कल्याणकारी है, करुणा से भरा हुआ है, दयावान है, फिर वो क्यों सुख के साथ दुख बनाता है, क्यों दिन के साथ रात बनाता है? फिर प्रेम ही क्यों ना हो संसार में, आए घृणा की आवश्यकता क्या है? क्यों? और फिर वो कहते थे कि मुझे लगता है कि इस संसार में प्रेम कम है, घृणा अधिक है। कई बार ऐसा लगता है जैसे अंधेरी रात छाई हो, दिन का प्रकाश तो जैसे बहुत कम है। हिंसा अधिक दिखाई देती है, अहिंसा कम दिखाई देती है। सुख कम है, दुख अधिक है। वो बोलते थे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे शब्दों को प्रयोग करते थे। तो क्यों भगवान ने केवल चांदनी बनाई होती, क्यों रात बनाई? और वो कहते थे कि गुरुजी जो समझाते हैं, जो मेरी समझ में नहीं आता तो मैं आपके पास आ जाता हूँ और आप मेरा सारे प्रश्नों का हल खोज देते हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, इन प्रश्नों का भी उत्तर दो। और मैं उन दिनों टाल जाता था क्योंकि ध्यान में गहरे में जाते थे। परसों उनका फ़ोन आया, कम से कम 10-11 वर्ष के बाद, और पूछा, आचार्य जी ठीक हो ना? आप तो हो ना अभी? ये उनकी भाषा थी। आप जैसों को रहना ही चाहिए, हमेशा कभी जाना नहीं चाहिए। और मुझे याद आ गई वो फिर पिछली बातें जो वो कहा करते थे कि जीवन में केवल प्रेम हो, केवल अहिंसा हो, केवल सुख हो, केवल चांदनी हो, इसका विपरीत ना हो, उल्टा ना हो। केवल जीवन हो, क्यों मृत्यु हो? केवल प्रकाश हो, अंधेरा क्यों हो?
और मैं कहता हूँ जीवन केवल गोरा या काला नहीं है। जीवन का एक रंग नहीं है कि यहाँ कोर काला हो या कि केवल गोरा हो। कौन सा हो और कौन सा प्रबल है, कौन सा ताकतवर है। जैसा वो कहते थे कि हिंसा अधिक दिखाई देती है, अहिंसा तो है ही नहीं। दुख अधिक है, सुख कम है, तो कौन सा ज़्यादा बलवान है। नहीं, जीवन एक रंगी नहीं है, जीवन सतरंगी है। जीवन इंद्रधनुषी है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो कितना प्यारा लगता है। एक ही रंग होता तो कौन पूछता इंद्रधनुष को। जीवन में भी 7 रंग हैं, इसलिए तो जीवन प्यारा लगता है। मत पूछें किसकी अधिक सत्ता है, सुख की या दुख की, हिंसा की का हिंसा की, रात की या दिन की। एक नहीं है। अगर आप विपरीत कहते हैं, वैसे विपरीत नहीं है मैं बताऊंगा, लेकिन विपरीत अगर कहते हैं तो इस विपरीत से ही तो जीवन बना है। दोनों नहीं होते तो जीवन नहीं होता। इसलिए एक नहीं पूछना है कि ये है कि वो है ना, फिर दोनों हैं। एक होता नीरस होता, बोर हो जाते हम। जीवन के प्रति लगाव इसलिए है कि जीवन के खोने का भय है। यदि पता होता कि जीवन मिला है, कभी समाप्त नहीं होता, जीवन से बोर हो जाते। अब जीवन के प्रति लगाव है। मच्छर का देखो, मक्खी का देखो, पशु का, पक्षी का, आदमी का, पकड़े बैठे हैं जीवन को, क्योंकि जीवन का खतरा है कि चला ना जाए। और ये तसल्ली हो नहीं जाएगा तो फिर लगाव भी नहीं होगा, प्रेम भी नहीं होगा जीवन से। इसलिए क्योंकि जीवन अनेक रंगों से प्रकाशित है, आभूषित है, अच्छा लगता है, तो इसमें सभी हैं। एक नहीं है कि ऐसा ही हो, 50% नहीं है, यहाँ 100% है। जो भी है आप किसी अच्छे होटल में जाएं, बैरा आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि सर आप चाय लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं, वो पूछेगा आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। केवल पूछा चाय लेंगे तो 50% ना हो गई पहले ही। चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे तो कम से कम एक हुआ, चाय या कॉफ़ी तो 100% हो गई है कि हाँ है। वो कह रहे क्यों ऐसा होता है, तो प्रश्न ही गलत है। ऐसा ही होता है। प्रश्न गलत है कि चाय लें, केवल चाय लेंगे या नहीं लेंगे, तो नहीं का हिस्सा अधिक हो जाता है। इसलिए इसी प्रकार से पूछें, केवल एक उत्तर नहीं हो सकता कि प्रेम या घृणा। नहीं, प्रेम भी और घृणा भी एक उत्तर कोई कैसे दे सकता है। कैसे संभव है कि आप कहें कि आप पत्नी से प्रेम करते हैं कि घृणा करते हैं। क्या उत्तर देंगे आप। नहीं, प्रेम भी करते हैं, घृणा भी करते हैं। आपस में पति पत्नी लड़ते हैं, खूब झगड़ा करते हैं, लेकिन जब पत्नी चली जाती है तो ये बहुत याद आती है। पति चले जाते हैं तो बहुत याद आते हैं। फिर लड़ाई होती है, फिर प्रेम होता है। ये प्रेम और घृणा, प्रेम और नफरत साथ साथ चलते रहते हैं। हम नहीं कह सकते कि उत्तर के केवल प्रेम या केवल घृणा संभव नहीं है। एक उत्तर देना बहुत कठिन होता है कि ये या वो कैसे हो सकता है।
भी ऐसा ही है कि जैसे कोई पूछे, क्या आप अपनी पत्नी को अभी भी पीटते हैं? एक उत्तर दें। अब कैसे हो सकता है? यदि वो कहें कि नहीं, अब नहीं पीटता, इसका मतलब पहले पीटते थे। और यदि कहे कि हाँ, इसका मतलब अभी भी पीटते हैं, तो कैसे हो सकता है कि जीवन ये है या वो है? नहीं, जीवन दोनों हैं और दोनों के मिश्रण से ही जीवन बना है। कैसे हो सकता है? रात दिन से अलग नहीं है। दिन में से ही तो निकलती है, रात जाती है, दिन आता है, पुनः रात आती है, फिर दिन जाता है। एक व्रत है जो चलता रहता है। यदि केवल दिन खड़ा रहे तो सोचना जरा आपकी क्या स्थिति होती। केवल दिन होता, रात होती नहीं तो क्या होता? या रात अकड़ के बैठ जाती, मैं नहीं जाती, तो क्या होता? सोचे तो सही जरा। सुख इसलिए सुख लगता है क्योंकि दुख भी है। यदि दुख नहीं होता तो सुख का आभास क्या होता? क्योंकि दुष्ट भी हैं संसार में, इसलिए हम कहते हैं वो बड़े संत हैं। और सारे ही संत होते, क्या मूल्य था उनका? कौन कहता कि ये संत हैं? फिर सभी ऐसे ही हैं। ये द्वैत से बना है संसार, एक नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसलिए केवल कहें कि जीवन हो, कैसे हो सकता है जीवन? यदि एक ही जीवन होता, केवल मृत्यु नहीं होती, तो आप भी संसार में नहीं होते। आप इसलिए हो गए हैं क्योंकि किसी का ना होना हो गया है। कोई गया है, कोई मरा है, तो हम आए हैं। यदि किसी ने जगह खाली ना की होती तो हम नहीं होते। ध्यान करके देखे कभी, सतयुग और द्वापर और त्रेता के वो सारे आदमी, राम और सीता के समय के वो सारे पारव कौंडव, कौरव और पांडव, वो सारे ऋषि मुनि उनके साथ करोड़ों करोड़ों और आदमी होते, और फिर हम भी आ जाते तो वो गला घोंट देते, हमारा क्यों आए हो, पहले इतनी भीड़ है। इसलिए वो गए हैं तो हम आए हैं। हम इसलिए हैं कि कोई गया है, किसी ने खाली स्थान किया है तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं होते। फिर क्या पूछते आप, और कौन इसका उत्तर देता? पत्ते पुराने सूख कर गिरते हैं तो नई कोपलें फूटती हैं। यही तो संसार का सौंदर्य है। एक ही खेत में एक ही तरह के फूल लगा दे तो आनंद नहीं आएगा। तरह तरह के फूल खिले हों, उनकी अलग अलग सुगंध हो, तो उनका सौंदर्य कुछ और ही होता है। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति किसी दूसरे से जैसा नहीं है, बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। और इसी का सौंदर्य है। सब एक जैसे होते तो बोर हो जाते, अच्छा नहीं लगता। इसलिए सुख के साथ दुख मिला हुआ है, जिसको हम दुख कहते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, सिक्का एक ही है। इधर सुख है, इधर दुख है, और कोई नहीं कह सकता कि सुख कहाँ समाप्त होता है और दुख कहाँ से प्रारंभ होता है। संभव नहीं है। और वो सुख दुख की परिभाषा भी हमारे जैसों की है। जो जाग गए हैं जीवन में, उनके लिए ना सुख है ना दुख है, वो सुख दुख के पार चले गए हैं। या ये कहें वो जहां भी है वहां अपना सुख निर्मित कर लेते हैं। कोई कहीं नरक और स्वर्ग है, ऐसे जागृत पुरुष जहां भी होते हैं वो वहीं स्वर्ग है। सुख दुख के पार वो आनंद में स्थित हैं। और कुछ लोग हैं जिनको आप कितना ही प्रयास करें सुखी करने का, वो सुखी नहीं रह सकते। वो नरक बना लेंगे, वो दुख बना लेंगे, ये आपके हाथ में निर्मित करता है।
भगवान कुछ नहीं करता, समझ लीजिए। हम उत्तरदायित्व हैं उसके, हम सुख बनाते हैं कि दुख बनाते हैं, इसको समझ लें। आप कहें कि भगवान सुख देगा, लेकिन सुख भी सीखना पड़ता है सुखी होने के लिए। यदि सुख की भी आदत नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते, जो भगवान चाहे तब भी। इसको समझ लेंगे। इस्लाम धर्म में है कि जब भी आप मृत्यु के उपरांत जाएंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, और वहाँ पर शराब के झरने बहते मिलेंगे, जितनी मर्जी पीना। यहाँ हराम है उनके लिए शराब पीना, और वहाँ खूब झरने मिलेंगे, खूब पीना। इकबाल का एक शेर है जिसका अर्थ है, जब तुम्हें वहाँ पियोगे तब, जब यहाँ पीने की आदत डालोगे पहले। यहीं पीना प्रारंभ करोगे तभी तो झरनों में पियोगे। पहले तो एक प्याले में तो पियो, फिर झरना पी पाओगे। यदि यही उसका स्वाद नहीं चखा तो वहाँ कैसे पी सकोगे? इसलिए सुख का स्वाद भी सीखना पड़ता है, उसकी भी आदत डालनी पड़ती है। जिन लोगों ने सुख देखा ही नहीं, कोई कितना ही चाहे कि हम उनको सुखी कर ले, वो सुखी नहीं हो सकते। और जो सुख में ही रहने के आदी है, उनको आप कितना ही चाहें कि इनको दुखी कर लें, वो दुखी नहीं हो सकते किसी भी परिस्थिति में। ये सब हमारे हाथ में है। परमात्मा ने, ऐसा मत कहिए कि कुछ बनाया है, परमात्मा ने सौंदर्य सब कुछ बनाया है। हम किन परिस्थितियों में, किन मन स्थिति में रहते हैं और उसमें हम सुख मानते हैं कि दुख मानते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। इसलिए प्रयास करें हम जीवन में समन्वय करने का, सामंजस्य करने का, कि यदि मैं संसार में हूँ तो इसलिए हूँ कि कोई गया है। सब बैठे रहते तो कौन धरती पर कौन आ सकता था, सड़ जाता सब कुछ। वैज्ञानिक कहते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम बैठे हैं, उसके नीचे कम से कम 10 शव दफन हुए हैं, कम से कम 10। प्रत्येक स्थान पर इतने लोग आए हैं, इतने मरे हैं। तो वो गए हैं तभी तो हम आए हैं, नहीं तो हम ही नहीं होते, ना ये प्रश्न पूछते, ना ये उत्तर होता, ना ये उठती बातें सारी। इसलिए इस बात को देखो कि ये नहीं कि भगवान ने ऐसा किया है, उसने जो किया है तो वो बिल्कुल ठीक किया है। लू लगती है तो छाया अच्छी लगती है, केवल छाया होती तो क्या होता, केवल लू होती तो क्या होता। छाया का सुख इसलिए है कि गर्मी भी है। सुख को हम सुख इसलिए कहते हैं कि दुख भी है, तभी तो सुख का आनंद आता, नहीं तो सुख का भी आनंद नहीं आता। इसलिए मत कहे कि भगवान ऊपर से आके कुछ कहेगा, कि वो कुछ करता है कि स्वर्ग में ये मिलेगा और ये सब कुछ नहीं। हमारी धारणा है हिंदुओं की कि भगवान अवतार लेता है, ऊपर से नीचे आता है। ये सनातन धर्म की धारणा है। बुद्ध की धारणा क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं ऊपर से नीचे नहीं आता भगवान, नीचे से ऊपर जाता है भगवान बनना होता है। मनुष्य अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपने बोध से ईश्वरत्व तक पहुंच सकता है। जैसे बुद्ध पहुंचे हैं, महावीर पहुंचे हैं, अवतार लेकर के नहीं आए हैं। अपनी साधना से वो भगवान बन गए हैं। ये मनुष्य के हाथ में हुआ। ऊर्ध्वगामी हम बने, ऊपर उठने का प्रयास करें। फिर ना सुख है ना दुख है, फिर सब कुछ स्वीकार है। मृत्यु को मृत्यु नहीं है। फिर मृत्यु तभी है जब तक हम जीवन से चिपटे बैठे हैं। जीवन है, मोह त्याग दीजिए, जीवन का छोड़ दीजिए, उसका मोह, चिपटना छोड़ दीजिए, पकड़ना छोड़ दीजिए। मृत्यु बेईमानी हो जाएगी, मृत्यु समाप्त हो जाएगी। जब तक जीवन को पकड़े बैठे हैं कि छूटना नहीं चाहिए, तो मृत्यु का भय है।
जब तक जीवन है उसका आनंद लीजिए, पकड़िए मत। जो भी आपके पास संसार में वस्तुएं हैं उनको पकड़िए मत, मोह मत करिए, उनका कब्जा मत सोचिए। ये समझ लीजिए कि मेरी नहीं है वस्तु, मेरे लिए है। जब तक मैं हूँ उसका उपयोग करेंगे, उसके बाद छूट जाएगा, छूट जाएगा। दुख ही पकड़ने का है, कब्जे का है, चाहे वो संसार की वस्तुएं हो, वो सुख हो, वो धन हो, पद हो, या ये जीवन हो, जिंदगी हो। जो ही कब्जा करना चाहते हैं कि जीवन है बस जाए नहीं और बस दुख पैदा हो गया। नहीं, जीवन के प्रति भी इतना मोह ना हो कि है उसका आनंद लीजिए, हर पल आनंद लीजिए, हर पल। और जब जाएगा तो चला जाएगा। तो मृत्यु भी इसलिए है कि जीवन का आनंद, जीवन का हमें पकड़े बैठे हैं, कब्जा किए बैठे हैं। मृत्यु कोई अलग थोड़ा ही है, वो भी जीवन में आती है। जब तक जिंदा रहते हैं मृत्यु जीवन में ही आती है, मरने के बाद थोड़े आती है, जीवन में से ही तो आती है, उसी में आती है, अलग नहीं है। रात भी दिन में ही आता है। सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब ऐसा द्वंद्व है, ऐसा द्वैत है आपस में, इन्हीं से संसार बना है। हम ये ना कहें कि अच्छे आदमियों को जाना नहीं चाहिए। नहीं, आप भी अच्छे हैं और आप इसलिए आए हैं कि कोई अच्छा गया है। ये आवागमन है जीवन में और ये चलता रहेगा। इसी का सौंदर्य है। जीवन इसलिए तो अच्छा लगता है। यदि केवल प्रकाश होता, दिन भर प्रकाश होता, रात होती नहीं तो क्या स्थिति होती। केवल सूरज ही दमकता, सोच के देखिए क्या होता। इसलिए इतना मोह मत पालिए। जैसे मेरे मित्र कह रहे थे, क्यों परमात्मा उठाता है अच्छे आदमियों को। नहीं, अच्छे हों बुरे हों ये परिभाषा भी हमारी बनाई हुई है। उठाता है तो कोई आता है, उठता है कोई तो कोई बैठता है, कोई गया है तो हम आए हैं। कहीं दुख है तो सुख लगता है, ये आवश्यक है। प्रेम का पता ही ना होता हमें यदि घृणा ना होती तो। अहिंसा का पता ही ना होता यदि अहिंसा ना होती तो। बैकग्राउंड चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद से लिखा जा सकता है। सफ़ेद बोर्ड हो तो ब्लैक से लिखा जा सकता है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक से लिखा नहीं जा सकता। पृष्ठभूमि विपरीत चाहिए, पृष्ठभूमि उल्टी चाहिए, तब उसके ऊपर कुछ अंकित हो सकता है। इसलिए सुख की पृष्ठभूमि के पीछे दुख चाहिए तो पता लगता है ये सुख है, ये आवश्यक है। भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया है, सब कुछ ठीक किया है। जो ही हम इस बात को हृदयंगम कर लेंगे फिर ये मांग ही भीतर से नहीं उठेगी कि हमें रहना चाहिए, कि अमुक व्यक्ति को रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति आता है, अपने हिसाब से रंग भरता है, मूर्त बनाता है और रंग भर के चला जाता है, कुछ छोड़ जाता है। जो छोड़ जाता है उसमें हम रंग भरें। फिर हम कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो आने वाले उसमें रंग भरेंगे और ये चलता रहेगा। ये मूर्तें बनती रहेंगी, ये कलाकृतियाँ चलती रहेंगी। हम आए हैं इस मंच पर, जो हमें मिला है, पात्र जो हमें दिया है, वो अपना पात्र का जो हमारा कर्तव्य है वो बढ़िया निभाएं। मंच पर लोग कहें, ताली बजाएं, क्या बात है, कितना बढ़िया पार्ट किया है। बस इतनी सी बात है। अपना पार्ट हम मंच पर अच्छा अदा करके जाएं। इस संसार में जितना भी पार्ट मिला है हमें, बस जितनी हमें ऊर्जा है, जितनी कलात्मकता है, जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, जो भी हमारे पास है उसको पूरा लगा दें
पूरा खर्च कर दें, बढ़िया से बढ़िया पाठ करें, बस इतना ही काफ़ी है। उसमें केवल औरों को आनंद नहीं आएगा, उसमें हमें भी आनंद आएगा। जब हम अच्छा पाठ करते हैं मंच पर और जो ही लोग तालियां बजाते हैं तो उनसे ज़्यादा आनंद भीतर हमारे आता है। तो हम बढ़िया पाठ करें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, अच्छी जो भी हमें कर्तव्य मिला है उसको हम बढ़िया निभाएं, उसमें हमारा आनंद है। फिर कहीं ना दुख है, ना नरक है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, कुछ नहीं है। फिर केवल आनंद है, फिर केवल जीवन है। और वो जीवन फिर हमारे लिए अनमोल हो जाएगा। जब तक मिला है, अच्छा है, ले ले तो ले ले, फिर आएंगे, फिर अपना पाठ करेंगे। इसलिए जीवन के प्रति भी इतना मोह ना पालें कि जाए नहीं कभी। जिसने दिया है वो ले लेगा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है, जिसने दिया है वो ले ले, बस इतना काफ़ी है। इसलिए हम इस बात को समझें, ये जीवन ना काले रंग का है, ना शुभ्र रंग का है, ये सतरंगी है, ये इंद्रधनुषी है। उस इंद्रधनुष का हम आनंद उठाएं, उस सतरंगों का हम देखते रहें, उसके मज़े में रहें, उसके आनंद में जिएं। यही सार्थकता है जीवन की, यही परमात्मा चाहता है। और परमात्मा की चाहत में हम भी अपनी चाहत मिला लें, यही जीवन सर्वश्रेष्ठ है। आज इतना ही। जय श्री राम।